हेलो एवरीवन। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीएचएमएस करने के बाद, होम्योपैथी डॉक्टर बनने के बाद हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम आगे क्या क्या कर सकते हैं। क्या सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और प्रैक्टिस ही हमारे पास ऑप्शन है, या कई और ऑप्शन है जिनके थ्रू हम जा करके अपने करियर को सेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल इन माय पेज लर्न होम्योपैथी विद डॉक्टर ज्योति तिवारी। आज हम बात करेंगे अपने करियर के बारे में, एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपके करियर को सही दिशा में लेके जाने के लिए, और कई सारे ऑप्शन समझ में आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे आपको आगे बढ़ने में। और अगर आपने बीएचएमएस डिग्री ले ली है या आपने कॉलेज में एडमिशन लिया हुआ है, तो हम क्या करें, क्या कर सकते हैं, ये बहुत कुछ बातें हमारे दिमाग में चलती है। तो आज आपको यहाँ पर सल्यूशन भी मिलेगा इन बातों का, एंड आपको समझ भी आएगा कि हमें फर्दर क्या प्लानिंग करनी चाहिए आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज। सो फ्रेंड्स, देखिए, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है या आपने बीएचएमएस कर लिया है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है ये हमें शुरू से ही पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए, एंड जब आपने कॉलेज से डिग्री लिया, पास आउट हुए, तो देन आप जॉब ढूंढने लगे कि अब मेरे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। तो आपको सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी दिखेगी और वो है गवर्नमेंट जॉब। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब, देयर आर वेरी लेस नंबर ऑफ जॉब्स, और उसमें से 100 लोगों में से 2, 4, 5 लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, बाकी सब बेरोजगार रहते हैं। तो क्या आप बेरोजगार रहना चाहते हो या अपने करियर को सेट करना चाहते हो, ये बहुत ज़रूरी है ना। तो देखिए, अगर हमने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो हमारा जो फोकस है वो हमारे स्टडीज़ पे, हमारे सब्जेक्ट्स पे बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारा कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अच्छे मार्क्स पाना है या हमें पास होना है, हमारे बैक ना लग जाए, इसलिए नहीं। इसलिए कि अगर हमारे सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड होगी, किसी भी सब्जेक्ट, चाहे वो अलाइड सब्जेक्ट हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ऑप्स, जो भी सब्जेक्ट है हमारी कम्युनिटी ऑफ मेडिसिन, या फिर हमारे जो होम्योपैथिक सब्जेक्ट है, जैसे हमारी फिलॉसफी है, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, मटीरिया मेडिका है, रेपर्टरीज है, फार्मेसी है, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में या सारे सब्जेक्ट में आपकी कमांड अगर बहुत अच्छी है तो आप आगे चल के इन सब्जेक्ट्स में अपना करियर चूज़ कर सकते हो। कैसे? देखिए, अगर आपका किसी भी एक सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा है तो आप उस सब्जेक्ट के लेक्चरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। यस, यूजी बेसिस भी कई सारे लेक्चरशिप कॉलेजेस में मिलती हैं, हम जहाँ से करते हैं कई बार इंटर्न वहीं ही हमें जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। कोई भी जो हमारे आसपास कॉलेजेस, कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप वहाँ पर अपने आप को अप्लाई कर सकते हो, पहला। दूसरा, आप अपने कोई भी कोचिंग सेंटर या कोई भी ऐसा स्टडी इंस्टीट्यूट खोल सकते हो जहाँ पर बच्चों को, जिन्होंने बीएचएमएस में एडमिशन लिया है या जो पीजी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या जो लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हैं, या इस तरह की कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ पर आप कोचिंग सेंटर ले सकते हो, अपनी स्टडी मटेरियल के थ्रू, अपने नॉलेज के थ्रू, ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। तो ये तो रही हमारे सब्जेक्ट्स की कमांड। इसके बाद और क्या ऑप्शन है, और हम क्या कर सकते हैं? देखिए, आपने जैसे ही अपना बीएचएमएस 1 to 4 ईयर जो हमारा कॉलेज टाइम होता है वो कंप्लीट किया और हमारा इंटर्नशिप आया, उसी समय से ही आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाना ही है। इफ़ और बट का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप सिर्फ ये सोच करके कि हमें जॉब मिल जाएगी तो हम जॉब करेंगे, ऐसा फोकस मत रखिए। आपको फोकस ये रखना है कि हमारी जो कमांड है, देखिए, आप गवर्नमेंट जॉब में भी जाएँ या किसी भी जॉब में जाएँ, आपने मेडिसिन तो प्रिस्क्राइब करनी है ना पेशेंट को तो ठीक करना है ना। तो हम क्यों नहीं अपनी कमांड अपने पेशेंट पे अच्छी बनाएं, क्लिनिकल प्रैक्टिस पे ध्यान दो। जब इंटर्नशिप चल रही होती है तो किसी एक ऐसे प्रैक्टिशनर को ज्वाइन करिए जो सिंगल रेमेडी पे काम करे, जिसकी कमांड मटीरिया मेडिका की मेडिसिन पे अच्छी हो और वो केस टेकिंग के थ्रू ही प्रिस्क्रिप्शन कर रहा हो। पॉलीफार्मेसी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पॉलीफार्मेसी में क्या होता है कि आपको फिर वो वेट करना पड़ जाता है पेशेंट का। लेकिन अगर आपने सिंगल रेमेडी के साथ काम करना शुरू कर दिया तो आपके पास पेशेंट काफ़ी सारे आते हैं और आपको रिजल्ट भी मिलता है। और अल्टीमेटली हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस का क्या मतलब है कि हमारे पास पेशेंट आने चाहिए। तो हम वेट करें कि जॉब मिले या कहीं ज्वाइन करें, इससे पहले हमारे घर पर ही हमारे पास पेशेंट आएंगे। अगर हमारी क्लिनिकल प्रैक्टिस अच्छी हो गई, वो कैसे होगी? वो तभी होगी जब हमारा जो कमांड है हमारे सब्जेक्ट पे अच्छा होगा। मैंने एक वीडियो लिया हुआ है, टूल्स ऑफ प्रैक्टिस पे मैंने वीडियो लिया, 5 ऐसे कुछ करके मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें 5 टूल ऑफ प्रैक्टिस, इसेंशियल टूल ऑफ प्रैक्टिस की बात करी है। वो वीडियो मेरा यूट्यूब पे या फेसबुक पे भी होगा, आप वहाँ पर जा करके ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो आपको अपनी प्रैक्टिस को अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाना है इन टूल के थ्रू, और उसमें आपको सिंगल रेमेडी के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस निकल पड़े, आपके पेशेंट जो आपके पास आए वो ठीक होकर ही जाएं और आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता जाए, राइट। तो एक तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में आपका कमांड बढ़ेगा अगर आप ज्वाइन कर लेते हो। दूसरा ये है
किसी फेज़ में अगर आप चाह रहे हो कि आप पीजी की प्रिपरेशन करना है आपको, और पीजी का भी कई बार क्वेश्चन आता है कि एमडी करें कि नहीं, क्या है। तो देखिए ऐसा है कि हायर एजुकेशन लेना इज़ अ वेरी गुड थिंग, इसमें कोई बुराई नहीं। अगर आपका फिनेंशियल पेरेंट का फिनेंशियल जो स्टेटस है वो बिलोंग करता है, वो हेल्प कर पा रहे हैं कि भाई ठीक है पीजी कर लो, तो आप ज़रूर करिए पीजी। अगर आपकी इच्छा है तो आप ज़रूर करिए पीजी, और उसमें दोनों ही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको जॉब में लेक्चरशिप मिलती है, आप कहीं भी बड़े संस्थान को पीजी के थ्रू अच्छे से ज्वाइन कर सकते हो, तो अपॉर्चुनिटी हमेशा ही रहती है। एंड साथ में आपका नॉलेज बहुत अच्छा बढ़ता है। आपकी किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप जिसमें भी आपने पीजी करी, तो उसमें आपका जो कमांड है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो लेक्चरशिप के साथ साथ आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस और आपका नरेशन काफ़ी अच्छा रहता है, तो आप साथ में क्लासेस भी ले सकते हैं। तो देखिए कितने सारे मल्टीपल ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर, है ना। इसके अलावा मैं बता देना चाहती हूँ कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेडिकल ऑफिसर की ही वैकेंसीज आती हैं, कई सारे ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल या कुछ परमानेंट ऐसी पोस्ट है जहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट के थ्रू निकलती हैं, उस पर भी आप अपना फोकस रखो। कुछ प्रोजेक्ट ऑफिसर करके या डिस्ट्रिक्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट करके कई सारी वैकेंसीज निकलती हैं जो होम्योपैथ्स के लिए होती हैं, और भी कई सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हमें ऑनलाइन देखने मिल जाते हैं। तो आप ऐसे कुछ ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो जहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं, आप वहाँ जा सकते हो। तो जब भी आप फोर्थ ईयर आपने कर लिया, इंटर्नशिप चल रहा है, तो एक तो क्लिनिकल प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, दूसरा आपने अगर आपको पीजी करना है या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने की पूरी प्रिपरेशन बना रखी कि भाई मुझे तो बनना ही है मेडिकल ऑफिसर, तो वहाँ पर फिर आप अपने सारे सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करिए। पूरे जितने भी सब्जेक्ट पढ़ रखे हैं उनके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको सॉल्व करो। मैक्सिमम ट्राई करो कि अपने सब्जेक्ट पे कमांड बना करके उन एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते जाइए। तो उसमें क्या रहता है कि आपका एक करियर ऑप्शन फिक्स हो जाता है कि यस हम इसके लिए प्रिपेयर हैं। या तो पीजी में सिलेक्शन होगा आपका, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या स्टेट पीएससीज होती हैं वहाँ पर, या एनआरएचएम आरबीएसके का अगर कुछ अपॉर्चुनिटी आ रही है तो वो, अगर वो अपॉर्चुनिटी नहीं आती तो लेक्चरशिप तो श्योर है कहीं ना कहीं किसी कॉलेज में ज्वाइन कर सकते हो। वो नहीं है तो कहीं ना कहीं आप किसी जगह बैठ करके आप क्लासेस ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, इस तरह का कोई भी सब्जेक्ट आप लेकर के बच्चों को गाइड कर सकते हो, टीच कर सकते हो। दिस इज़ अ वेरी बेस्ट ऑप्शन। इवन हम जिस कॉलेज में स्टडी करते हैं हमें वहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो आप उसको ज्वाइन करके अपना करियर ऑप्शन बना सकते हो। तो ऐसा होम्योपैथ सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर ही बनना है, या सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए ही हम वेट कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और कई साल वेस्ट कर देते हैं। देयर आर सो मैनी ऑप्शंस जहाँ पर हमें जाना चाहिए। इसी के साथ साथ मैं ये भी कहूँगी अगर आपके अंदर कुछ और एक टैलेंट है जहाँ पे आप नरेशन अच्छा करते हो, आपकी इंग्लिश स्पीक अच्छी है, आप इंग्लिश में अच्छे से बात कर सकते हैं, या यू नो इस तरह का कुछ भी, तो कई सारे ऐसे संस्थान हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आप पैसा भी कमा सकते हो और अपना करियर भी सेट कर सकते हो। देखिए जो हमारा डॉक्टर बनने का सपना होता है या डिग्री लेने का सपना होता है, अल्टीमेटली उससे हमारे दो स्वार्थ जुड़ा होता है, उससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि हमारा करियर सही हो, हमारा करियर सेट हो जहाँ पे हमें सेटिस्फेक्शन आए, और दूसरा ये कि हमें पैसे कमाने का एक जरिया भी मिलता है कि यस इसके थ्रू हम मनी भी अर्न कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सेट कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आपने बीएचएमएस में एडमिशन ले लिया, फिर आपने कोर्स कर लिया, आप समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, जॉब तो आ नहीं रही है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिख रही हैं। तो आपको आई ओपनिंग वीडियो होगा ये, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके सही दिशा में आपको लेकर के जाने के लिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब इतना कुछ जो मैंने आपको बताया, इसमें आपका इंटरेस्ट किसके टूवर्ड्स है, आप क्या प्लानिंग करना चाह रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, ये इट्स अप टू यू। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक ऑप्शन चूज करके, एक या दो, जो भी आपको सही लग रहा हो, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे तो आपके मल्टीपल फायदे हैं। क्लिनिकल प्रैक्टिस का फायदा तो हमेशा ही बना रहता है कि आप प्रैक्टिस अच्छी जमा पाओगे। दूसरा ये कि आप कहीं भी लेक्चरशिप अच्छी ज्वाइन कर सकते हो, आप टीच कर सकते हो बच्चों, कॉलेज में प्रोफेसरशिप जिसे बोलते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हैं अपने किसी भी एक सब्जेक्ट की जिस पे भी आपका कमांड अच्छा बन रहा हो। देयर आर सो मैनी ऑप्शन। इसके साथ साथ क्या होता है कि हमारे जॉब की भी प्रिपरेशन होती रहती है, जो भी जॉब्स आते रहते हैं इंटरव्यू बेसिस या फिर एग्जाम बेस्ड होते हैं कुछ एग्जाम्स, तो उसका भी प्रिपरेशन हमारा साथ में हो जाता है। सो देर आर सो मैनी ऑप्शंस जिनके थ्रू हम अपने करियर को बना सकते हैं। प्रयास होकर मत बैठिए कि अरे हमने तो कर लिया, ये डिग्री बेकार है और कोई करियर ऑप्शन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने कर लिया, अगर आप इसे माने तो एक डॉक्टरेट डिग्री है, जो ग्रेजुएशन भी आप गेन करते हो तो आपको कई सारे ऑप्शन है, और उन ऑप्शन को पकड़ने के लिए आप ज़रूर से तैयार रहो। इंस्टीड ऑफ कि आप किसी ऐसे हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हो जो आपको बहुत कम मनी में, बहुत कम पैसे में रखते हैं वो आपको, और आपका जो पूरा ज्ञान होता है वो ले लेते हैं और आप पूरी तरह से ब्लैंक हो जाते हो वहाँ पर, है ना। फिर आपका जो होम्योपैथी सब्जेक्ट्स का कमांड है, आपका जो एक पर्सनल नॉलेज होता है टुवर्ड्स दैट, वो
कहीं ना कहीं बहुत लो होते चला जाता है, और सिर्फ वो इतने कम पैसों में इतना 8-8 10-10 घंटे आप अपना टाइम वेस्ट करते हो। तो उससे बेटर ऑप्शन है ना कि हम अपने ही फील्ड में कुछ ऐसा ढूंढें, कुछ ऐसा करें जो हमें आगे चल के लाइफ में सक्सेस दे, हमें सेटिस्फाइड करे और हमारे करियर को एक सही दिशा दे, सही उड़ान दे, राइट। तो ये वीडियो मेरा आप सभी के लिए है, होम्योपैथ्स जो हैं, जितने भी होम्योपैथ्स हैं, ये उनके लिए है कि बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस दिशा में काम करिए, इस तरह इन विचारों के साथ काम करिए। और ये गाइडेंस है, हमारे टाइम पे भी कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, किसी ने बताया ही नहीं कि करने के बाद और क्या ऑप्शन हो सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए एक्चुअली, ये कोई बता नहीं पाता था। बट कोई नहीं, चलो हमें नहीं समझ आया उस टाइम पे, और मुझे तो 10 से 12 साल हो चुके हैं डिग्री किए हुए, बट मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो ज़रूर जो लोग मुझसे जुड़े हैं उन तक पहुँचना चाहिए। तो आप इसको शेयर ज़रूर करना, जितने भी होम्योपैथिक ग्रुप हैं वहाँ तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।